गुरुजी 24/7 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। विद्युत रसायन का लेक्चर नंबर सेकंड हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहली हेडिंग लगाएंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंडक्टिसिटी। क्लियर है। और उसके अंदर पहला फैक्टर हम लोग ले रहे हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, यानी कि अंतर आयनिक आकर्षण। क्लियर है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि विलय के आयनों के मध्य हम जो सॉल्यूट की बात करते हैं विलय की, उनके आयनों के मध्य अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अधिक होता है तो क्या होता है, चालकत्व कम होता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अगर सॉल्यूट के आयनों के मध्य इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है आयनों की गतिशीलता कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनों की अगर गतिशीलता कम है तो ध्यान देंगे ज़रा, आयनों की गतिशीलता कम है तो आयनों की जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब गतिशीलता कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है। जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है, चालकता कम है। अरे बोलो रे, बात समझ में आई अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने विद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में। क्लियर है। तो लिखेंगे विद्युत अपघट्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्लियर है, तो उसका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर 100% है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। बोलो। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप लोगों को पता है कि 100% से कम हो जाएगा ये, और जब ये 100% से कम हो जाएगा तो इसका मतलब है चालकता जो है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आयन ही नहीं बढ़ पा रहे तो चालकता कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक अच्छे से? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर? बोलो। तरीके से समझ में आ रही है एक एक चीज़ बहुत अच्छे से। तीसरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आप लोगों के पास में शांता। शांता क्या होती है? विस्कोसिटी आप सबको पता है, यह आप लोगों के फ्लूइड का एक गुण है। शांता के बारे में जब भी बात करते हैं आप सभी जानते हैं कि अगर शांता ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि द्रव की परतों के मध्य इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। बोलो। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, अगर शांता ज़्यादा है तो इसका मतलब है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आयनों की जो गतिशीलता है, बोलो बोलो, आयनों की जो गतिशीलता है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आप लोगों के कम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएगी, वो भी कम। तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो शांता के बारे में आप लोग ये लाइन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कि शांता बढ़ने पर चालकता कम होती है। नेक्स्ट आप लोग जो है वो हेडिंग लगाएंगे, आप लोगों के पास इम्पॉर्टेंट हम लोग बात कर रहे हैं जिसे हम लोग नाम देंगे टेम्परेचर। डी टेम्परेचर, तापमान। तापमान के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप लोग तो आयनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बोलो। आयनों की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब है चालकता जो है वो आप लोगों के बढ़ जाएगी। बोलो। क्लियर है सबको? बोलो अच्छे से, एक एक चीज़ क्लियर हुई सबको? नेक्स्ट आप लोग लगाएंगे ई में डाइल्यूशन तनुता। देखो
तनुता के बारे में सिंपल सी बात यह है कि अगर आप लोग तनुता बढ़ा रहे हो तो चालकता बढ़ेगी। बोलो क्यों बढ़ेगी? उसका रीज़न देते हैं कि जब भी आप लोग डाइल्यूशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों के इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है सबको अच्छे से? और जब ये कम होता है तो हमने यहाँ पर पढ़ा है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अरे बोलो क्लियर है ये बात? अब अगर परबल विद्युत अपघट्य है और आप लोग तनुता बढ़ा रहे हो तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो चालकता बढ़ जाएगी। तो पहला तो पॉइंट यही लिख सकते हो आप लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इसका मतलब है आप लोगों के तनुता भी बढ़ रहा है, तनुता बढ़ रही है तो आयनन ज़्यादा होगा। जब आयनन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि चालकता भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सेकंड में आप लोग ये लिख सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और आप लोग तनुता बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन क्या कर रहे हो? ज़्यादा कर रहे हो। जब डाइल्यूशन ज़्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब है जो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या है वो क्या हो रही है? घट रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फ़ा इज़ लेस देन 100% होता है तो आयनन जो है वो हमेशा कम होगा, और जब आयनन कम होगा तो इसका मतलब है गतिशीलता कम, गतिशीलता कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम तो चालकता कम। बात समझ में आ रही है? एक चीज़ और ध्यान रखनी है तीसरे पॉइंट में, अगर हम लोग बात करें कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में, तो आप सभी ये बात जानते हैं कि जब भी डाइल्यूशन बढ़ाओगे आप लोग, जब भी डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इसका मतलब है कि तुल्यांकी और मोलर चालकता बढ़ जाएगी। ये तो समझ में आ रही है? जब तुल्यांकी और मोलर चालकता बढ़ती है तो इसका मतलब है, यहाँ से नीचे आओ, इसका मतलब है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या हो रही है? घट रही है। और आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी घट रही है क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है। समझ आ रही है बात अच्छे से? इसका मतलब है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक या 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का अगर आयतन बढ़ गया तो इसका मतलब है आयतन बढ़ गया, तो इसका मतलब है आप लोगों के पास में डाइल्यूशन हो गया, और डाइल्यूशन बढ़ता है तो मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी घट जाती है। बात समझ में आ रही है अच्छे से? बोलो। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आप लोग हेडिंग लगाएंगे विलायक की ध्रुवता, विलायक की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप लोग विलायकन एंड जलियोजन ये भी लिख सकते हैं, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो आप लोग, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? देखो ध्यान से, आप सभी जानते हैं ये बात अच्छे से कि अगर मैं लिथियम प्लस की बात करूँ एक्वस में, ठीक है ना, हलीना करे रब से फरियाद, एक्वस, आप भी पीरियडिक टेबल को ऐसे ही याद करें, मेरा ये सजेशन है, ताकि आप लोगों के रब से फरियाद, और फेरेशियम जो है वो आप लोगों को पता ही है रेडियो एक्टिव है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने तो आकार बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक्वस कंडीशन में क्या होता है? संयोजित आयन का आकार क्या होता है? आयन का आकार साइज कम हो रहा है। अगर साइज कम है तो गतिशीलता ज़्यादा हो जाएगी ना। अरे बोलो, जब गतिशीलता ज़्यादा है तो इसका मतलब है चालकता क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसकी। बोलो, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है बात? अगर आप गैसियस कंडीशन के अंदर इसी चीज़ को बात करो, अगर आप गैसियस कंडीशन के अंदर बात करो, जैसे लिथियम प्लस है गैस में, सोडियम प्लस गैस में, अगर आप के प्लस गैस में,
अगर आप Rb प्लस गैस में और Cgm प्लस गैस में कहो, सॉरी ये देखो ये गैस में, ठीक है, तो इधर से इधर जा रहे हो आप लोग, तो आप लोगों के जो आयन का साइज है, गैसीय अवस्था में आयन का जो साइज है वो बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ता है तो इसका मतलब है गतिशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। बोलो, अगर गतिशीलता कम हो रही है तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? बोलो। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को हेडिंग में लगवाया, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की ध्रुवता का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप विलायक का परावैद्युत स्थिरांक उच्च मान लेते हैं तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के जो आयनन और चालकता है वो भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। क्लियर है सबको अच्छे से? बोलो। ये कंडीशन आप लोगों के एक्वस कंडीशन के अंदर आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, ये सिर्फ, अब जैसे थर्ड कंडीशन में हम लोग ये लेते हैं जो एक एक्वस Cl माइनस एक्वस Br माइनस एक्वस, तो इधर से इधर जाने पर आप लोगों को सीधा लिख सकते हैं आप लोग, क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। लेकिन आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। बेटा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अलग अलग केस है। यहाँ पर आप लोगों के लिथियम है तो इसका मतलब है कि इसको पूरे वाटर के अणु जो है वो घेर रहे हैं और इतना घेर लेते हैं इसको कि इसका आकार बड़ा होता है, जबकि Cgm का तो ऑलरेडी आकार इतना ज़्यादा बड़ा होता है तो इसको वाटर के अणु इतना ज़्यादा नहीं घेर पाते हैं। समझ आ रही है बात? तो उसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आवेश बढ़ता है धनायनों पर, वैसे वैसे जैसे हम लोग Na प्लस एक्वस में ले सकते हैं, Mg+2 ले सकते हैं एक्वस में, और आप लोगों के पास जो है वो Br नहीं, सॉरी, Al+3 एक्वस में ले सकते हैं। ठीक है, या फिर सिलिकॉन+4 एक्वस में ले सकते हैं। तो चार्ज बढ़ता है तो आप लोगों को पता है आकार, बोलो ध्यान से, जैसे जैसे आप एक्वस में इधर की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे चालकता क्या हो रही है, घट रही है। जबकि आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर इधर की तरफ इधर से जा रहे हैं, पॉजिटिव आवेश बढ़ रहा है तो आकार घट रहा है। जब आकार घटता है तो गतिशीलता बढ़ती है तो चालकता बढ़नी चाहिए। जबकि एक्वस कंडीशन के अंदर जितना छोटा आकार होता है उसके ऊपर वाटर के अणु घेरा बना के उसको उतना ही बड़ा कर देते हैं, उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक छोटा सा इक्वेशन और दे के जा रहा हूँ, क्लियर है? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण, जो डीबाई-हक्कल-आसगढ़ समीकरण से करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, कोई भी आपके क्वेश्चन हो आपको पसंद आया है, और या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसको भी दे दें। और अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जो है वो हिट करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें आप लोग, ताकि क्या है कि तुरंत यूट्यूब के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए आपकी मोबाइल की वॉल पर। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए।